बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती। आज हम जिस किताब का मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे वो दरअसल हमारा जो पिछला किताब का जायज़ा था अलीपुर के एली का अगला हिस्सा है अलख नगरी। ये मेरे सामने पड़ी हुई है अलख नगरी। ये किताब ये मुमताज़ मुफ्ती साहब का जो अलीपुर का एली किताब थी उसी का ही तसलसल है दरअसल। और इसमें इस किताब की इब्तिदा में ही ये उन्होंने तसलसल इस तरह से है कि मुमताज़ मुफ्ती साहब ने जिस तरह से अपना आपको मैंने पिछले अपने चैनल वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक खुद नविश्त लिखी है, लेकिन खुद नविश्त लिखते हुए भी खुद नविश्त नहीं थी। तो इसमें उन्होंने ये उसको एक्सेप्ट किया इस बात को कि ये जो है अलख नगरी ये मैं ही हूँ, यानी मुमताज़ मुफ्ती कि जिसकी ज़िंदगी के वो वाक़यात थे, मामलात थे। तो सबसे पहले तो अलख नगरी नाम जो उन्होंने रखा उसका माना जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। अलख नगरी का माना है कि ऐसी जगह कि जिसका कोई वजूद ही ना हो। जो अलख नगरी यानी जिसका कोई वजूद ही ना हो, खुदा की बस्ती या ऐसी बस्ती जो बेपतर बेनिशान हो, जो देखने के बावजूद दिखाई ना दे और समझने के बावजूद समझ ना आए। इब्तदाई जो इसके चैप्टर्स हैं उसमें उन्होंने इसकी वजाहत करते हुए और फिर इसके बाद फिर पाकिस्तान बनने और हिजरत के वाक़यात और दोनों तरफ के जो लोग थे उनमें पाया जाने वाला जहनी तनाव और उनमें माशी और नफ्सियाती मसाइल को उनको डिस्कस किया इस किताब के पहले चैप्टर में और चैप्टर्स में। तो उसके बाद अपनी वो जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर वो डिस्कस कर रहे हैं कि वो उनकी माशी सूरत हाल क्या थी। यानी कि जैसे जब वो माइग्रेट करके आए हिंदुस्तान से पाकिस्तान, तो और बहुत सारे लोगों की तरह से वो ख़ुद भी माशी मसाइल के शिकार रहे। उनको घर की अलाटमेंट में प्रॉब्लम्स उसका उन्होंने जिक्र किया है। और फिर उसके बाद एक ट्रांजिशनल पीरियड है उनकी ज़िंदगी का, वो ये है कि जैसे वो बुनियादी तौर पे तो अलीपुर के एली के आखिरी अब्वाब में ही उसका एक छोटा सा उन्होंने झलक दे दी थी कि यानी कि वो मादियत से रूहानियत की तरफ उनका जो एक सफ़र है वो शुरू हो गया था। और उस सिलसिले में सबसे जो मेन चीज़ है उनकी जो मुलाकात है कुदरतुल्लाह शहाब साहब से, वो इस किताब का सबसे बड़ा ख़ासा है। कुदरतुल्लाह शहाब साहब से उनकी जो अक़ीदत है वो हमें बाम उरूज पे मिलती है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर दिखाई देते हैं और वो ख़ुद कहते भी हैं कि अगर कुदरतुल्लाह शहाब नामा में जो चैप्टर है उनका छोटा मुंह बड़ी बात वो ना लिखते तो शायद मैं भी ये अलख नगरी किताब ना लिखता। अच्छा, इसी के जो पैरेलल एक जो बात है वो ये है कि इनके जो अजीज़ व अकारिब थे, जब इन्होंने अलख नगरी लिखना शुरू की तो उनको पता चला कि ये लिख रहे हैं, तो उन लोगों ने इसको बड़ा उन्होंने इसको माइंड किया, यानी उनको रोका कि यार तुम अपने जो गलीस पोतड़े हैं वो ज़रूर चौक में बैठ के धो, लेकिन हमारा जिक्र ना करो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अलख नगरी लिखी। अच्छा, इसमें जो एक और भी इसमें अलख नगरी में एक और भी उन्होंने अच्छी बात की है कि तस्वीर दी हैं जिन जिन लोगों के साथ उनके राब्ते रहे और वो जो किताब के जो कैरेक्टर्स थे। क्योंकि जब अलीपुर का एली पढ़ते हैं तो उसमें आप बहुत से लोगों को जब आप एक तख़यलाती तस्वीर अपने जहन में उनको विजुअलाइज कर लेते हैं, तो इसमें जो था उनमें से बहुत से लोगों की तस्वीर दी गई हैं। लेकिन सबसे जो मतलब मेरी तरह बहुत सारे लोग शायद ये बात उनसे कहना चाहते होंगे कि इतने सारे लोगों की तस्वीर होने के बावजूद जो उनकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ रही खातून, जो उनकी वाइफ बनी शहजाद, उन्होंने कोई इमेज वगैरह इसमें नहीं दिया। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। अगर देते तो शायद वो कोई और सूरत हाल होती। बहरहाल मैंने अलख नगरी का आपको छोटा सा वो जायज़ा पेश किया है आप लोगों के सामने। अगर इस सिलसिले में आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। मैं ज़रूर आपको बार बार यही बात करता हूँ कि इतनी मोटी किताबों को 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर समझ देना ये कोई आसान बात नहीं है और ना ही समझी जा सकती हैं। तो एक जायज़ा है मुख्तसर तरीन कि जिससे थोड़ा सा आपको पढ़ने की तरफ
کتاب پڑھنے کی طرف آپ کو رغبت ملے. تو کوئی بھی سوال ہو اس سے متعلق تو ضرور مجھ سے پوچھیے کمنٹ باکس میں. مجھے یقیناً انتظار رہے گا. اور میں آپ لوگوں کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ میرے پاس فیڈ بیک اس کا پہنچ رہا ہے. میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ میری اس ناکام سی اور ادھوری سی کوشش کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے ولاگ میں اگلی کتاب کی جائزے کی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.